इनको शर्म आनी चाहिए कि स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ। किस कंपनी को ठेका दिया उसका टेंडर अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ। और आज जब इनके एक माननीय विधायक ये कह रहे थे कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो उस कंपनी का क्या होगा, इससे साफ जाहिर हुआ है कि कहीं न कहीं उस कंपनी से इनका अंडरग्राउंड कोई न कोई समझौता है। इनका चेहरा बेनकाब किया हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने, उससे ये लोग तिलमिला गए। इनको राजस्थान की जनता की चिंता नहीं है, किसी कंपनी की चिंता है। और जब इस पर हो हल्ला शुरू हुआ, हमारे विधायकों ने जब इसका प्रतिरोध किया कि आपके समय में निर्णय हुआ है, आपके समय में किए हुए निर्णय पर आपको पश्चाताप करना चाहिए, तो इनके सदन के नेता निम्न स्तर की भाषा पर आ गए। उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया उनको माफी मांगनी चाहिए सदन से, उनको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये तो उन्हीं से सीख रहे हैं जो राहुल गांधी जी के मंच पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए निम्न स्तर के शब्दों का उपयोग किया गया, वही खून इनमें आ गया और ये भी आज राजस्थान की विधानसभा में निम्न स्तर पर आ गए हैं, क्योंकि इनका कोई विजन नहीं है। सदन की कार्रवाई चलने से ये बच रहे हैं। राजस्थान के विकास की योजनाएं धरातल पर आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के आम व्यक्ति का विकास कैसे हो, उसकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कैसे हो, सरकार विकासोन्मुखी राजस्थान की सोच को प्रतिपादित कैसे करे, इनके पच नहीं रहा, इनके पेट में दर्द चल रहा है। इनको राजस्थान की जनता से भी माफी मांगनी पड़ेगी, देश की जनता से भी माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान की सरकार राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करना चाहती है और कांग्रेस सदन की कार्रवाई से भागकर बचना चाहती है। ये चेहरा छुपाते हुए घूम रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए और राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कह रहे हैं टीकाराम जूली की हमको बोलने नहीं दिया था, हमारा माइक बंद कर देते और मंत्रियों के माइक चालू रखते हैं। टीकाराम जूली साहब को उनकी पार्टी के लोग नहीं बोलने देते। टीकाराम जूली साहब कभी भी मुद्दों पर नहीं बोलते, तथ्यहीन बात करने के लिए सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करते हैं। मैं टीकाराम जूली साहब से कहूंगा कि आप सदन की कार्रवाई चलने में सहयोग करिए, जनता के हितों की बात सदन में सार्वजनिक रूप से उठाने का काम करिए। इस तरह से बाधित करने से मतलब ये जाहिर होता है कि आप पर कोई मुद्दे नहीं है, आपका कोई विचार नहीं है, आप पर कोई काम नहीं है। राजस्थान की जनता के हित में राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं उससे आप तिलमिला गए हो, इसीलिए सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए आप अड़िग हो। आप राजस्थान की जनता आपको देख रही है, राजस्थान की जनता माफ आपको करेगी नहीं। दिल्ली में जीरो हो गए, उपचुनावों में जीरो हो गए, पंचायत चुनावों में जीरो की तरफ जा रहे हो और नगर पालिका के उपचुनाव में जीरो की तरफ जा रहे हो। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भी आप जीरो की तरफ जाएंगे, चिंता आपको सता रही है। आमने सामने की स्थिति क्यों हुई कांग्रेस के विधायक से और उधर से सरकार के मंत्री भी वेल में आ गए? अगर सदन स्थगित नहीं होता तो फिर अप्रिय स्थिति हो जाती। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस तरह से स्तरहीन बयानों का उपयोग किया, शब्दों का उपयोग किया, कांग्रेस के लोग सदन की कार्रवाई को बाधित करते हुए आगे बढ़ने लगे, तो हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने उसका प्रतिरोध किया। और एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति नियम कानून तोड़ेगा तो उसका प्रतिरोध करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अध्यक्ष जी के जहन में आया, उन्होंने विधानसभा 2 बजे तक स्थगित की है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उनको अपने विचारों में सुधार करते हुए सदन की कार्रवाई को चलाने में सहयोग करना चाहिए, नहीं तो आपको जनता माफ नहीं करेगी।